नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात करेंगे खास मुद्दे की, क्योंकि आज सिविल सर्विस डे भी है और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कि राजनीति में तौर रहे हैं। खासकर नेशनल हेराल्ड मामला भी है जिस पर कि कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पचौरी जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सिविल सर्विस डे है आज और 21 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई है। जब इसकी शुरुआत हुई तब आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल थे, इस पर आप क्या कहेंगे? है कि जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्रेरणा से हमने सिविल सर्विस डे मनाने की शुरुआत की, जो हर वर्ष अब 21 अप्रैल को मनाया जाता है। किसी भी देश के विकास में उस देश की ब्यूरोक्रेसी की एक अहम भूमिका होती है। ठीक इसी प्रकार भारत के विकास में, प्रगति में भारत की ब्यूरोक्रेसी की एक निर्णायक भूमिका हुआ करती है और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी से देशवासियों को बहुत कुछ। जी, असल में सिविल सर्विस डे है और आजकल अफसरों पर, अधिकारियों पर तरह तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर आपका अनुभव, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे सीबीआई है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे आईटी है, ईडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जैसे इलेक्शन कमीशन है, इन पर सवालिया निशान नहीं लगाना चाहिए। इन पर पूरा विश्वास करना चाहिए और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जो जिम्मेदार अफसरान हैं वो संविधान के दायरे में सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स का पालन करते हुए अपनी सेवा देते हैं। जी पचौरी जी, 2014 के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उपलब्धियां किसी से छुपी नहीं है। भारत ने बहुत तरक्की की, एक अलग पहचान अपनी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बनाई है। बावजूद इसके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नेशनल हेराल्ड केस में सीधा निशाना साधा जा रहा है, जबकि यह मामला कोर्ट में है। क्या यह जायज है? मैं इसको पूर्णतः निरर्थक मानता हूँ। नाजायज़ इसलिए कह रहा हूँ कि जो मामला अदालत में है उस मामले में अपने तथ्य और अपना पक्ष अदालत में ही प्रस्तुत करना चाहिए। जहाँ तक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, वो कभी अदालती प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है नेशनल हेराल्ड का, ये 2012 से प्रारंभ हुआ जब यूपीए की सरकार थी। 2013 में कोर्ट के निर्देशन पर एफआईआर दर्ज हुई जब यूपीए की सरकार थी। समय समय पर इस मामले में 2014 में और 2015 में आगे अपील में जाया जाता रहा विभिन्न मसलों को लेकर, लेकिन वो अस्वीकार हो गए और अब इस मामले में चार्जशीट जो है वो प्रस्तुत हो गई है। तो ये मामला जो है ये अब अदालती मामला हो गया है। ये इस मामले में अब हमें सार्वजनिक कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी पर जब केस बनाए गए थे, मैं शब्द पे जोर दे रहा हूँ, उन पर जब केस बनाए गए थे तो उन्होंने हाय तौबा नहीं मचाई थी, उन्होंने चीख पुकार नहीं की थी सड़क पे आके, उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया था। उन्होंने कोर्ट में चल रहे मामलों को कोर्ट में ही अपने तथ्य प्रस्तुत किए थे। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे जो एसआईटी बनी थी, उस एसआईटी ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था 2012 में। फिर उस ऑब्जर्वेशन के खिलाफ 2017 में गुजरात हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई जो निरस्त हो गई।
फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईटी का ऑब्जर्वेशन है उस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ लोग गए जो निरस्त हो गई। तो नरेंद्र मोदी जी ने अदालती मामले को अदालत के द्वारा ही सुलझाने में पहल की। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपनी आँखों से भी वो पर्दा उठाकर देख लें। जो ये आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में मैं ये एक शायर की कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा कि अपनी आँखों से भी वो पर्दा उठाकर देख लें, गैर की आँखों का तिनका उन्हें नज़र आता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। जो उपदेश दे रहे हैं वो अपने ज़माने में क्या करते थे, उनका कितना इंटरफेरेंस था, मैं उन सब चीज़ों को क्योंकि मैं ओथ से बंधा हुआ हूँ तो उजागर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसका काज उसी को साजे। अदालत का काम है, अदालत को करने दीजिए। अदालत के मामलों में सड़कों में प्रदर्शन करना, कोर्ट के वर्डिक्ट पे क्या रोड का वर्डिक्ट लिया जा रहा है, ये सर्वथा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पचौरी जी, आपने हमसे बात की, इंडिया न्यूज से बात की। कुल मिलाकर बड़े संकेत दिए कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सुरेश पचौरी जो पहले कांग्रेस के नेता थे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि रोड के वर्डिक्ट पर भरोसा मत करो, कोर्ट के वर्डिक्ट पर भरोसा करो। और वो उदाहरण दे रहे हैं वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और खुद सुरेश पचौरी जी ने ये बताने की कोशिश की कि एक समय था जब नरेंद्र मोदी के ऊपर केस बनाए गए थे। आप गौर से सुनिए, केस बनाए गए थे, गुजरात दंगों की बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरकर हो हंगामा किया? क्या रोड वर्डिक्ट पर भरोसा किया? बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कोर्ट पर भरोसा किया। उन्होंने तमाम परेशानियों को झेला। वो रोड के वर्डिक्ट पर भरोसा ना करते हुए, हो हंगामा ना करते हुए, चिल्लाते ना हुए, विरोध प्रदर्शन ना करते हुए कोर्ट में अपनी न्याय की लड़ाई लड़ी। और कोर्ट में अपनी न्याय की लड़ाई लड़ी, जीते, कई बार परेशान भी हुए। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। और अंततः जीत नरेंद्र मोदी की हुई। जितने भी ऐसे आरोप लगाए गए, झूठे केस बनाए गए, वो खत्म हुआ, जिसका जिक्र खुद सुरेश पचौरी कर रहे हैं। साथ ही वो आईना भी दिखा रहे हैं, और आईना दिखाते हुए वो कह रहे हैं कि पिछली की सरकारें, हालांकि उन्होंने कहा कि वो संविधान की शपथ से बंधे हुए हैं, लेकिन पिछली की सरकारों में, यानी कि यूपीए सरकार की बात कर रहे थे, कितना दखल था इसके बारे में वो डिटेल जाना नहीं चाहते। लेकिन जनाब इशारा तो दे ही दिया कि दखल था। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुरेश पचौरी जी का, जो विस्तार से हमसे चर्चा कर रहे थे और एक बड़ा संकेत कांग्रेस को दे रहे थे और कांग्रेस को आईना भी दिखा रहे थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।